गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन के कंडीशन में अपन थोड़ा थोड़ा बात जो है जितने भी पार्ट्स था एक्सटर्नल जेनेटेलिया, उसको अपने लोगों ने एक्सटर्नल जेनेटेलिया के कंडीशन में सारे बातें करें। अब जो है बात थोड़ी सी आगे जैसे इसकी एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैंने वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में चर्चा किया। दैट इज़ बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के कंडीशन में, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही चल रही है अपना। तो उसमें हम लोगों ने बात किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो है बार्थोलिन ग्लैंड का बात किया कि जो हमारा जो इनर लाइनिंग मतलब कि इनर जो फोल्ड था स्किन का, दैट इज़ मतलब कि जो आउटर वाला था बड़ा वाला लीप लाइक स्ट्रक्चर, जो फोल्ड स्ट्रक्चर था उसे क्या बोलता है, लेबिया मेजर। और उसके अंदर में जो था लेबिया माइनोरा, तो लेबिया माइनोरा की वॉल में दोनों साइड से वन पेयर 2 पेयर्स था। इसका कंडीशन था कि अल्कलाइन जो है फ्लूइड सिक्रीट करता है जो लुब्रिकेशन में मदद करता है। दूसरी कंडीशन कि अल्कलाइन होने की वजह से जो एसिडिक इन्वायरमेंट था वेजाइना के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है। तो ओवरऑल अपन बात क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे दूसरी पार्ट जो है ग्लैंड की, तो एसेसरी ग्लैंड में एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू, सबसे सुपेरियर, बहुत ही मतलब कि ये मेमल्स के अपन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन इज ऑल्सो प्राइमेट मेमल, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो फीमेल की कंडीशन में एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ मैमरी ग्लैंड की बात करते हैं, स्तन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे ही आप बात करोगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि मतलब कि इट इज़ प्रेजेंट इन एंटायर मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शंस, बट इट इज़ फंक्शनल इन फीमेल मैमल्स। सब में स्तन होता बट फंक्शनल कौन ब्रेस्ट फीडिंग करवाता, फीमेल। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है, मेल में नहीं होता। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के कंडीशन में, जो क्या है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन से इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। बट इसकी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे तो दोनों लोकेशन आपको दिखना पड़ेगा। एक तो ब्रेस्ट रीजन में होता है, चेस्ट रीजन में, ठीक है ना। दूसरा जो है थोरेसिक, इसे ही बोलेंगे। दूसरा ही कंडीशन है कि मतलब कि इसकी हॉल एब्डोमेन के कंडीशन में होता है, जैसे कैट, डॉग, डियर, ठीक है ना, कॉब, फेलोस, इस सब के कंडीशन में क्या होता है कि थोरेसिक एंड एब्डोमिनल दोनों रीजन में इसकी क्या होती है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो सिंपली अपन बात करेंगे क्या कि अपने लोगों के कंडीशन में अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो थोरेसिक रीजन ब्रेस्ट में क्या होता है, मतलब कि चेस्ट में ही क्या होता है कि मतलब कि ब्रेस्ट में ही क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो अब कंडीशन क्या है कि इसकी लोकेशन की हमने बात किया, इसके पर्पस क्या होगा, पर्पस बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। इसकी पर्पस है इट नरिशेस द न्यू बॉर्न बेबी, दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है। और वो मिल्क क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में काम आते हैं, बच्चे को नरिशमेंट देने में, बच्चे को पोषण प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो इनिशियली अपन बोलते हैं कि इनिशियल जो फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन जो है एक गाढ़े टाइप का जो है येलोइश कलर का मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल मैसिव, मतलब कि ये एक तरह से मैसेज है मतलब कि हर जगह के लोगों के लिए कि इनिशियली जो इनिशियल लैक्टेशन जो होता है, इनिशियल दूध जो होती है मदर की, उसको क्या करते हैं, निकाल के, बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं तो निकाल के उनको वेस्ट समझ करके बाहर फेंक देते हैं। बट नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटस, फॉर द यंग वंस, बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत धांसू है, क्योंकि बहुत सारे जो इसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। सिंपली खास करके IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रचुर मात्रा में उस कोलेस्ट्रॉल में पाया जाएगा। इनिशियल लैक्टेशन फ्यू डेज का जो मिल्क सिक्रेशन होता है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे को ये देना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग तो इवन करवाना ही चाहिए। आजकल तो ट्रेंडिंग है कि भाई आउटसाइड मदर जो है दूध लेकर के बच्चे को मतलब कि नरिश करते हैं। बिल्कुल ये उतनी ऑथेंटिक नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है ना।
तो नेचुरली जो है नेचर जो दिए हैं उसको आप यूज करें बिल्कुल। देखिए एक अलग सिनेरियो है कि आप उसको अलग ट्रेंड में लेते हो कि भाई इट्स डिस्ट्रक्शंस द ब्यूटी, बट नहीं, बट हमारे ब्यूटी हैं बच्चे, बच्चे ही आपको बिल्ड करते हैं, बच्चे ही आपकी सारे ब्यूटी हैं। बच्चे जिसकी मतलब कि बच्चे जो नहीं पैदा करते, जो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है ना, जो स्टेराइल होते हैं, उससे पूछिए कि बच्चे की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी ब्यूटी सारी ख़त्म, ठीक है ना। तो बिल्कुल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ये एंटायर वर्ल्ड को ये मैसेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये होना ही चाहिए। चलिए बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं क्या, मेमोरी ग्लैंड। यहाँ पे हेडिंग आप दीजिए मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना। इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब जोड़े में होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ब्रेस्ट, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स feature of all mammals विदाउट को बेटा मैं अक्सर WT लिखता हूँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बट इट इज फंक्शनल इन ओनली फीमेल मैमल्स, बट इट इज functional in only in female mammals। ठीक है, फीमेल मेमल्स में क्या होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं। लाइटनिंग नहीं हो रही है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, लोकेशन की बात करो तो लोकेशन बिल्कुल इसमें दो लोकेशन, एक तो थोरेसिक की बात करेंगे, थोरैक्स रीजन में, चेस्ट रीजन में, ब्रेस्ट रीजन में, चेस्ट रीजन में। थोरेसिक की बात करते हैं बेटा तो ये किस में, ह्यूमन के कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही एब्डोमिनल की बात करते हैं तो एब्डोमिनल और दोनों के दोनों ये किस में होते हैं, कैट है, डॉग है, रैट है, डियर है, ठीक है ना, कॉ है, बफेलोज है, एंड एक्सेट्रा एक्स्ट्रा। बफेलोज, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये लोकेशन हो गया, लेकिन इसकी पर्पस क्या है, इट प्रोड्यूसेस milk to nourishes young ones। बच्चे को नरिशमेंट करने के लिए जो है, इतनी बातें तो समझ में आती है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रेस्ट रीजन में होते हैं, थोरेसिक रीजन में भी होते हैं। ये सारे के सारे मेमल्स का क्या है, ये बिना एक्सेप्शन, बिना कोई अपवाद का सारे मेमल्स में पाया जाता है। लेकिन ये फंक्शनल किस में होता है, ओनली फीमेल मेमल्स में, ठीक है ना, वीमेंस के कंडीशन में। यहाँ लोकेशन की बात किए तो थोरेसिक और एब्डोमिनल दोनों की कंडीशन में बात किए। फिर जो है अपन बात करते हैं इसकी पर्पस का। तो पर्पस ये कि मिल्क प्रोडक्शन की काम करता है, मिल्क सिक्रेशन की काम करता है, जो क्या करता है, इट नरिशेस द यंग वंस, जो न्यू बॉर्न बेबी है। यंग वंस बोले तो न्यू बॉर्न बेबी, इसको क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा करके इसको नरिशमेंट करते हैं, इसको पोषण प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आती है। अब चलो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में
अपना बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर देखना, बहुत बहुत यहाँ पे सारे उसके मिल्क प्रोडक्शन से लेकर के मिल्क के सिंथेसिस से लेकर के सिक्रेशन तक के रास्ते आपको बिल्कुल पता चलेगा। आपसे पाथ पूछा जाता है कि मिल्क का सिक्रेशन किस तरीके से होता है, उसका पाथ क्या है, मिल्क का सिक्रेशन किस तरीके से होता है और उसका पाथ क्या है, तो बिल्कुल आप ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक रफ स्केच बना देता हूँ, ठीक है। ये आपको ये रिब्स दिख रहा है, ये रिब्स है और इसमें जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। मैं डिसेक्शन टीएस कर रहा हूँ, ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड का टीएस है बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो एक मसल्स होती है, बहुत ही डेंस मसल्स होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बर्ड्स के कंडीशन में ये फ्लैट मसल्स के नाम से जाना जाता है। ये मसल्स है, बहुत सारा जो है टिश्यू, फैटी टिश्यू होगा, फैट ड्रॉपलेट्स होगा, ठीक है ना। पेक्टोरलिस मेजस मसल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दिखता क्या, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। ये किस में, फ्लैट मसल्स ऑफ बर्ड्स के फ्लैट मसल्स के लिए, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये रिब्स है, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स दिख रहा है ना, ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। यहाँ पे भी सपोर्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अब चलिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन से स्टार्ट हो रही है। यहाँ बेटा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ट्यूब आते, मैं ज़्यादा नहीं बनाता, ये सब ग्रुप करके यूनाइट करके क्या हो जाता है, रेज आउट होते हैं, जो एक शेप ले लेते हैं, ये निप्पल बना दिए, ठीक है। ये निप्पल को बना दिए। जैसे ही आगे जाएंगे बेटा, एक बल्जेज पोर्शन सैक लाइक स्ट्रक्चर, चलिए ज़्यादा नहीं बनाएंगे, मैं एक बना दे रहा हूँ, ठीक है।
एक मैं पूरा लोब्यूल में बांट देता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो है लोब है, ये क्या है, लोब है। ठीक है ना, तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है 15 से 20 लोब में जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये क्या है आपका मेमोरी लोब है। और ये लोब में जो बने होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, दैट इज नॉन एज अल्वेलाई। जैसे क्या बोलते हैं, अल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, अब अल्वेलाई के कंडीशन में ये काम क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं बेटा, किसको, मिल्क को। ठीक है, जैसे ही अपन बात करेंगे तो ये जिसमें खुलता है उसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, सॉरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जहाँ खुलता आपको ये दिखता होगा, इसको बोलते मेमोरी डक्ट बोलते। और मेमोरी डक्ट, बहुत सारा मेमोरी डक्ट खुल करके